Ladies and gentlemen, boys and girls, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सेलिंग स्किल सीरीज का पार्ट 22 है और इस पार्ट 22 में आप सबका स्वागत है। ये पार्ट 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूबल होने जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एंड तक जरूर देखें। हमारा मकसद, हमारा पर्पस इस सीरीज को बनाने का आप सब जानते हैं कि लोगों को रोटी कमाने के तरीके सिखाए जाएं, रोटी कमाने के तरीके शेयर किए जाएं। कहते हैं अगर किसी को रोटी खिलाते हो तो एक टाइम या एक दिन के लिए उसका पेट भरते हो, अगर रोटी कमाने का तरीका सिखाते हो तो जीवन भर के लिए उसका पेट भरते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पावरफुल, ऐसे वैल्यूबल तरीके शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो, आप जिस लेवल पे है उससे नेक्स्ट लेवल पर जल्दी पहुंचे, आप अपने बिजनेस में रश को अट्रैक्ट करो। तो आज का ये वीडियो शुरू करता हूँ उससे पहले कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत अरसे पहले, बहुत दिन पहले, या जब हम स्कूल कॉलेजेस में थे, सुने होंगे, जैसा देश वैसा भेष। इफ यू आर इन रोम, डू व्हाट रोमन्स डू। तो यहाँ पर कस्टमर और सेलर का रिलेशन जो है, एक सेलर को, चाहे वो सेल्स पर्सन हो, सेल्स मैनेजर हो या दुकानदार हो, शॉपकीपर हो, उसे एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि कस्टमर क्या चाहता है। जैसा देश वैसा भेष, क्या कस्टमर की चाहत है। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आपका कस्टमर चाहता है, आपका कस्टमर चश्मा पहनता है, आप भी एक चश्मा पहनिए, भला ही जीरो का पहनिए, क्योंकि होता यह है कि एक चश्मा पहनने वाला दूसरे चश्मे पहनने वाले के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। तो आपका कस्टमर क्या चाहता है, आपका कस्टमर आपको कैसे देखना चाहता है, आप किस स्टाइल में देखना चाहता है, आपकी स्माइल कैसी हो, आपका ठहरने का तरीका कैसा हो, आपका चलने का तरीका कैसा हो, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। तो आज हमारे बहुत बड़े सेल्स गुरु, बिजनेस कोच जो हमसे शेयर की थी, उनके जो शेयर करे हुए चीज़ें हैं वो आज के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक बार हमारे सेल्स गुरु गुजरात के एक टाउन पाटिल में जाते हैं। इस टाउन में पटोला साड़ियाँ बहुत फेमस है, लाखों रुपए की साड़ियाँ यहाँ पर बनती है। तो उस टाउन को जाते हैं, वहाँ उसका सेमिनार रहता है। सेमिनार ख़त्म होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स, कुछ पार्टिसिपेंट्स उन्हें शाम का डिनर अरेंज करते हैं। डिनर के बाद एक स्टूडेंट उनसे कहता है कि चलो ये टाउन घुमा लाता हूँ आपको। रात के 11 बज जाते हैं, हमारे सेल्स गुरु तैयार हो जाते हैं, चलो क्या करते हैं, खाना डिनर वगैरह होगा, जाके देखेंगे ये टाउन शहर कैसा है। तो वो जब जाते हैं तो एक जगह मार्केट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक टेंट लगा हुआ है, लाइटिंग है, 200-300 चेयर्स है, लोग बैठे हैं उस पर। तो ये स्टूडेंट से या पार्टिसिपेंट से पूछते हैं, क्या यहाँ पर भी शादियाँ देर रात होती हैं?
तो स्टूडेंट कहता है गुरु ये कोई शादी नहीं हो रही, शादी का फंक्शन नहीं है, यहाँ पर बर्फ के गोले बिकते हैं। एक ठेला है, एक रेडी है जहाँ पर बर्फ के गोले बिकते हैं। सेल्स गुरु को बहुत आश्चर्य होता है, इतनी रात 11:30-12 बजने का टाइम रात के, लोग इंतज़ार कर रहे हैं बर्फ का गोला खाने के लिए, और उसके लिए वेटिंग टाइम चल रहा है, लोग वेट कर रहे हैं उसके लिए। तो अब इनमें भी अपना स्टूडेंट, अपना ट्रेनी जाग जाता है अंदर से, क्योंकि हमारे सेल्स गुरु, बिजनेस कोच का बहुत ही इंटरेस्ट रहता है इन चीज़ों में ऑब्जर्व करने में कि ये ऐसे सेल्स जो कर रहे हो, ऐसा लोगों को जो अट्रैक्ट कर रहे हो, वो कौन सा तरीका फॉलो कर रहे हो, कौन से तरीके अप्लाई कर रहे हैं। तो वो जाते हैं वो ठेले वाले के पास, तो ठेले वाला कहता है कि अभी 45 मिनट्स का वेटिंग टाइम है सर। तो ये कहते हैं मैं तेरे बर्फ़ का गोला खाने नहीं आया, मैं पंजाब से यहाँ सेमिनार लेने आया हूँ, मैं एक सेल्स गुरु हूँ, बिजनेस कोच हूँ, सारी दुनिया में फिरता हूँ, लेकिन तेरे कारोबार को देखकर, तेरे बिजनेस को देखकर बहुत हैरान हूँ, तेरा तरीका मैं जानना चाहता हूँ, अगर तुझे बुरा नहीं लगे तो मैं तुझसे बात करना चाह रहा हूँ। तो ये रेडी वाला, बर्फ़ के गोले बनाने वाला कहता है कि अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ सर, अगर कल मैं रोज़ाना हम 5 बजे शुरू करते ही ये ठेला, आप एक काम कीजिए, कल 1 घंटा पहले 4 बजे आ जाइए, 1 घंटा हम बात कर सकते हैं। तो ये दूसरे दिन 4 बजे पहुंच जाते हैं, तो उससे पूछते हैं कि क्या रीज़न है जो इतना रश लगा हुआ है तेरे पास। हालांकि आसपास में भी बहुत सारी रेडी, बहुत सारी ठेले जो बर्फ़ के गोले बेचते हैं, कुछ में तो इनसे अच्छे क्वालिटी है, लेकिन वहाँ पर ये रश नहीं है, क्या बात है तेरे पास इतना रश है। ये कहता है देखिए कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर रीजनेबल प्राइस चाहता है, रीजनेबल क्वालिटी चाहता है, पर उसे मज़ा आ जाए, ऐसे चीज़ें करे वाह, जिसे अंदर से कस्टमर कह रहे वाह मज़ा आ गया। तो हुआ ये कि मैं जब पहले दिन मेरा बिजनेस शुरू किया, करीब 20 कस्टमर आए मेरे पास, सिर्फ 2 लोगों ने सेल यानी खाया, परचेज किया, सेल बाई किया, 18 लोगों ने ना की, नहीं खाए, रिजेक्ट किया या इनकार किया या दूसरे ठेलों पर चले गए। तो मैं बड़ी सोच विचार में पड़ गया। जब से मैं सोचने लगा, मैं मालूम करने लगा कि क्या वजह है कि ये लोग वापस 18 लोग वापस चले गए, सिर्फ 2 लोग बाई किए। तो मुझे पता चला कि कुछ लोग मेरे ठेले को पसंद नहीं करे, उन्हें हम मेरा ठेला पसंद नहीं आया, मेरी रेडी पसंद नहीं आई, कुछ लोगों को मेरे कपड़े पसंद नहीं आए, कुछ लोगों को मेरा ठहरने का स्टाइल पसंद नहीं आया, कुछ लोगों को मेरा बात करने का तरीका समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस करने शुरू करे, जो कस्टमर चाहता है उस तरीके से मैंने अपने आप में बदलाव किया, अपने ठहरने के स्टाइल में, मेरे रेडी में अपडेट किया, यानी ठेले में अपडेट किया। उसके बाद कस्टमर्स आहिस्ता आहिस्ता जमाने लगे। तब मैंने देखा कि कस्टमर्स ज़्यादा ठहर रहे हैं, तो मैंने चेयर्स लानी शुरू कर दी। अब वो वेट करने के लिए बैठने को जगह मिल गई उनको। उसके बाद मैंने लाइट्स का इंतज़ाम करा, उस तरह लाइटिंग आ गई। उसके बाद देखा कभी बारिश वगैरह होती है तो ठहरने के लिए मुश्किल, तो मैंने टेंट भी डाल दिए। तो इस तरह से मैंने डेवलप किया और आज आप देख रहे हैं कि इस टेंट के नीचे 200 से ज़्यादा चेयर्स है, कस्टमर वेट करता है। मैंने एक काम किया, मैंने ग्लास का साइज थोड़ा बढ़ा दिया।
उससे हुआ यूँ कि मेरे को कास्ट जो है 50 पैसा बढ़ गया, 8 आने बढ़ गया, मैंने सेल प्राइस 5 रुपये बढ़ा दी, तो इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। तो कभी भी याद रखिए, कुछ चीज़ बेच रहे हैं, हमारे गुरु कहते चना बेचने वाला सिर्फ ये फर्क किया कि वनस्पति के जगह देसी घी यूज किया, उससे उसका कॉस्ट प्राइस सिर्फ 2 रुपये बढ़ गया, लेकिन उन्होंने सेल प्राइस 20 रुपये बढ़ा दिया। तो ये होता है ग्राहक को अट्रैक्ट करने का, ये होता है रश बढ़ाने का। मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने बिजनेस में इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए। मैं चाहता हूं कि इस तरह आपका बिजनेस ग्रो हो और आपके पास भी रश आए। उसके बाद हमारे सेल्स गुरु उदयपुर का एक इवेंट, उदयपुर की एक जो उनके साथ गुजरा वो शेयर किए। वो कहे कि एक उदयपुर उन्होंने सेमिनार के लिए गया और दोपहर में मिल्स, एक इवनिंग में डिनर एक जगह मिल्स की होटल थी, उस मिल्स वेजिटेरियन मिल्स खाना का मन हुआ, वहाँ जाके वेजिटेरियन मिल्स खाया। बहुत ही अच्छा, नीट, हाइजीन, एवरीथिंग था। खाने के बाद ये खाना वाना खा लिए, खाने के बाद जैसा प्लेट भी ख़त्म हो गई तो काउंटर पे एक मैनेजर, शायद वो कहते हैं कि वो ओनर ही खुद बैठा हुआ था, खाना ख़त्म करने के बाद आया टेबल पे, आकर 3-4 गरम गरम चपाती लाए और ला के हमारे सेल्स गुरु से कहा कि एक चपाती टेस्ट करिए। ये कह रहे अब मेरा पेट भर गया, अब कोई जगह नहीं है। तो वो बोला चपाती की कोई बात नहीं, मैंने इतने प्यार से लाया और चपाती छोटी है, एक तो खाई जा सकती है बोल के वो दिया। तो ये भी चपाती नहीं बल्कि उसके प्यार को, उसकी हॉस्पिटैलिटी को इनकार नहीं कर सके और चपाती खा लिया। और आज भी सेल्स गुरु कहते हैं कि इतने साल हो चुके, ये वाकया हो गया 15-20 साल में, उस हॉस्पिटैलिटी को आज तक नहीं बोला। तो आपको अगर ग्राहक बढ़ाना है तो ग्राहक के साथ, कस्टमर के साथ इस तरह बिहेव करना आना चाहिए। और एक वो शेयर किया आइटम वो था और एक जगह का, नासिक, वहाँ पर एक ऑमलेट बेचने वाला, वो ऑमलेट इतना बिकता, इतना कस्टमर रहता, उसका यूएसपी था वो जो है बटर यूज करता था, ऑमलेट में बटर यूज करता था। और हमारे सेल्स गुरु ने देखा लोग ऑर्डर देकर घूमने चले जाते, क्योंकि ऑर्डर देने के बाद 1 घंटा या 1.5 आवर लगता उन्हें आइटम का ऑर्डर मिलने के लिए। तो ये होती है सेलिंग। तो इसलिए जितने भी मैं आइडियाज़ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, मेरा इंफॉर्मेशन और आपका इंटेलिजेंस इसमें लगाइए, अपने अपने बिजनेस में से अप्लाइए। मैं चाहता हूँ कि आपके बिजनेस में भी ऐसा ही ग्रोथ आए, ऐसा ही कस्टमर का रश रहो। तो सीखते रहो, समझते रहो, आगे बढ़ते रहो। Keep learning, keep growing until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.